सो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें यहां पे बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्या बोल रहे हैं आपको, कह रहे हैं रेशियो निकाल लो। अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जिसके पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये पॉइंट्स क्या क्या है बेटा, ए के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो है 1 एंड -5, एंड जो बी के पॉइंट्स हैं हमारे पास वो है -4 एंड 5। ए के पॉइंट्स है 1 एंड -5 एंड बी के पॉइंट्स है -4 एंड 5, और कह रहे हैं कि इसको कोई थर्ड पॉइंट बीच में से डिवाइड कर रहा है। अब बीच का मतलब यहां पे एग्जैक्ट हाफ नहीं बोल रहा मैं, यहां पे कहीं बीच में से इसको डिवाइड कर रहा है, इसको मैं नाम देता हूं सी। और वो कह रहे हैं जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है ना वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब आपको बेटा बताया हुआ है कि जब भी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो होते हैं x, 0। अगर कोई भी पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, और अगर यही कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करेगा तो ये 0, y होता है। ठीक है, x पे लाई करेगा तो x, 0, y पे लाई करेगा तो 0, y। अब इस तरीके से आपको उसने यहां पे दे दी है कि एक ए बी है जिसके पॉइंट्स हैं, इसको कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट बीच में से कट कर रहे हैं, ये आ गया आपके पास। क्या कह रहे हैं, इसकी रेशियो निकाल लो। अब ये भी आपको सिखाया हुआ बेटा कि जब भी आपको बोले ना कि रेशियो निकाल लो तो लेट कर लिया करो, लेट रेशियो इक्वल्स टू k:1। रेशियो को हमेशा क्या मान लेना होता है हमें, k:1। देखो यहां पे मैं ले लूंगा k और यहां पे मैं ले लूंगा 1। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मतलब ये जो बीच में से डिवाइड कर रहा है, इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा ये आपके x कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब कॉमा में m इंटू y2 सॉरी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, इससे हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है मेरे पास, उसने मुझे हिंट दिया है कि जो सी है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब हो गया उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। तो देखो यहां पे आ जाएगा x, 0 इक्वल्स टू में हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। m क्या होगा बेटा मेरे पास, m होगा k, क्योंकि मैंने रेशियो को क्या लेट करा है, k:1। जब भी रेशियो निकालनी होगी लेट कर लेना आपको k:1। तो यहां पे k आ गया, m की जगह आ जाएगा मेरे पास k मल्टीप्लाई, अगर ये k है तो फिर मतलब ये अगर आपका m है तो ये x2 y2 होंगे, तो इसका मतलब इसकी जगह आ जाएगा -4 x2 की जगह, प्लस अगर ये n है यानी कि 1 तो ये आपका x1 हो जाएगा जो कि 1 ही है, और अपॉन में आ जाएगा k+1, कॉमा फिर दोबारा से आपका वही कि k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से यानी कि y2 से, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से यानी कि y1 से, और डिवाइडेड बाय k+1। अब क्या होगा, x, 0 तो वैसे ही चल रहा है, इक्वल्स टू में k को -4 से करेंगे -4k, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन k+1 वैसे का वैसे ही रहेगा, कॉमा अब इसके बाद क्या होगा, 4 को 5 से करेंगे 20, फिर 1 को -5 से करेंगे -5, और डिवाइडेड बाय k+1। अब ये आपके पास आ गए यहां पे। अब मुझे निकालना क्या बेटा, मुझे निकालनी है रेशियो। रेशियो मतलब k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो k की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपके पास इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाती है तो जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरे इक्वल टू के दूसरे वाले के फर्स्ट वाले के इक्वल होता है, यानी कि यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है x, 0 और यहां पे ये दोनों चल रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो सेकंड वाले के इक्वल होता है। मतलब कि x वाला जो है वो x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है और y वाला जो है वो y वाले के इक्वल होता है। तो उस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि x के इक्वल हो जाएगा ये -4k + 1 अपॉन k+1, और 0 के इक्वल हो जाएगा ये, यानी कि 0 इक्वल्स टू 20 - 5 कर लेते हैं, तो 20 - 5 करके आता है 15 इक्वल्स टू सॉरी डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दिया बेटा, वो मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे मैंने 4 × -5 कर दिया जबकि यहां पे होना था k × 5, 4 × 5 कर दिया था यहां पे जबकि होना था k × 5 इसमें, तो अगर ये k × 5 होगा तो यहां पे भी 5k हो जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास आएगा
5k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये x वाला इसके इक्वल हो गया और 0 वाला इसके इक्वल हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है, जैसे कि आपको बताया कि k निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से तो k निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे x भी चल रहा है और k भी चल रहा है। तो मैं इस वाले को तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं उस वाले को सॉल्व करूंगा और वहां से k की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, देखो ये 0 है और इक्वल टू में चल रहा है दिस, तो अब ये डिवाइड में, अगर ये डिवाइड में तो इधर आके 0 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, यहां पे मेरे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 और इक्वल्स टू में 5k माइनस 5, 5k माइनस 5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो 0 ही आंसर आता है। तो 0 को अगर मैं k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अभी तो 0 ही आएगा, और ये माइनस 5 इक्वल टू के राइट में आके प्लस 5 आ जाएगा और इक्वल टू में 5k। अब यहां से मेरे पास k की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, कैसे, 0 प्लस 5 तो 5 ही होता है, और ये जो 5 के साथ k है, मतलब ये k के साथ 5 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5/5 कट के कितना आएगा, 1। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब k की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है तो इसका मतलब जो रेशियो आएगी ना वो भी क्या आ जाएगी, 1:1। तो आप यहां पे साइड में लिख लोगे रेशियो इक्वल्स टू 1:1। देन बेटा इस क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। तो अब यहां पे कह रहे हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लो। ये जो पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहे हैं ना, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। अब अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट में हमारे पास है x, 0। अब x, 0 में 0 तो 0 ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो बेसिकली मुझे x निकालना है, मुझे सिर्फ x निकालना है। तो वो x में कहां से निकाल सकता हूं, वो x में निकाल सकता हूं बेटा यहां से। देखो यहां से ये जो मेरे पास इक्वेशन बन रही थी ना, अब मैं यहीं से x निकालूंगा। देखो मैं ऊपर वाला पोर्शन यहां से हटा रहा हूं, नीचे वाला ही सिर्फ रखूंगा क्योंकि मुझे नीचे से चाहिए होगा फिगर्स। सो मेरे पास यहां पे क्या बना होता बेटा, मेरे पास यहां पे आया था x इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये मेरे पास आया था। अब इससे मैं k तो नहीं निकाल पाया था क्योंकि यहां पे x और k दोनों थे, बट अब मेरा k तो निकल चुका है, k मेरा आंसर 1 आ चुका है। तो अब तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं, वैल्यू पुट कर दो बस। तो x इक्वल टू -4, k की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन k की जगह अगेन 1 प्लस 1। तो -4 इंटू 1 आ जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2। सो ये हो जाएगा बेटा -3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अल्टीमेटली, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इक्वल्स टू -3 अपॉन 2, 0। फाइनल आंसर आपका खत्म।